बांग्लादेश के गोपालगंज में सेना पर हमला हुआ है। शेख हसीना के समर्थकों पर हमले का आरोप है। तो वहां पर तख्ता पलट के बाद जो हिंसा का दौर है वो थमा नहीं है। हिंसा वहां पर अभी भी चल रही है। গোপালগঞ্জে আওয়ামী লীগ সমর্থিত বিক্ষোভকারীরা সেনাবাহিনীর উপর হামলা করে। এতে সেনাবাহিনীর ৩ জন অফিসার, একজন জুনিয়র কমিশন অফিসার ও 5 জন सेना सदस्य मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त करीब 7,000 करोड़ रुपए का सामान बांग्लादेश बॉर्डर पर अटका हुआ है, जिससे बांग्लादेश को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जरूरी चीजों की बाजार में किल्लत हो गई है। दोस्तों, जो हिंदुओं के साथ हो रहा है बांग्लादेश में, अब पूरी दुनिया जाग उठी और दुनिया भर से आवाजें निकल रही हैं। यूनाइटेड नेशन से लेकर आप देखो कि यूके, कनाडा, हर जगह अब लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं कि सेव द हिंदूज इन बांग्लादेश। इंडिया में प्रॉब्लम ये हो गया है कि सरकार जो होती है, गवर्नमेंट आपकी नौकर होती है। ये सरकार को खुदा बना लिया, खुदा की पूजा करते हैं। मोदी है तो सब कुछ है, ये है वो है। अरे अकाउंटेबल बनाओ गवर्नमेंट को। जम्मू कश्मीर में भी बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में प्रदर्शन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग शामिल हुए। तो जम्मू कश्मीर में भी देखिए, यहाँ पर भी तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी प्रदर्शन। इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूँ ना, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम। There are so many people who said यार ये तो गलत हो रहा है हिंदुओं के साथ, वहां पे खड़े हो गए। और सिर्फ इंडियंस ही नहीं, वहां के जो लोकल्स हैं वो भी भारतवासियों के साथ, वहां पे जो एनआरआईज के साथ उनके खड़े हो गए और बोला कि नहीं साहब, बांग्लादेशी हिंदूज के लिए हम भी अपनी आवाज। प्रदर्शन किया गया। जम्मू कश्मीर में भी बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में जो प्रदर्शन हुआ, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग इसमें शामिल हुए। जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश के सैनिकों पे ही हमले होना शुरू हो गए। 3 जगह हमले हुए, तीनों हमले में 16 से ज़्यादा बांग्लादेशी जवान घायल हुए और 21 से 23 बांग्लादेशी जवान इसमें जान गंवा बैठे। अब समझ नहीं आ रहा कि मारने वाले भी मुसलमान हैं, बांग्लादेशी फौज भी मुसलमान है। और एक समय पे तो बांग्लादेशी फौज ने बाकायदा फ्री हैंड दिया कट्टरपंथियों को कि भाई तुम हिंदुओं को मारो, ठीक है। फिर भी बांग्लादेशी सैनिकों पे हमले, कुछ समझ नहीं आ रहा। दोस्तों, एक चीज़ लेकिन समझ में आती है कि मदरसे की सोच, मदरसे की पढ़ाई कभी भी इंसान नहीं बना सकते। मदरसा सिर्फ और सिर्फ जानवर, वैसी दरिंदे, ये सब पैदा करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ मारने काटने पे ही लगते हैं। आज उनको मारेंगे काट देंगे, कल उनको मारेंगे काट देंगे, परसों खुद भी फट जाएंगे। भाई बांग्लादेश में 3rd लार्जेस्ट मदरसा है, नंबर 1 पाकिस्तान, फिर भारत, फिर बांग्लादेश, ठीक है। और जैसे जैसे मदरसों की संख्या बांग्लादेश में रैपिडली इंक्रीज हो रही, नंबर ऑफ कट्टरपंथी उतने ही बढ़ रहे हैं। सब बांग्लादेश में ये जो हुआ है आज, ये मदरसों की ही देन है। अब कई भाई मुझे गाली देंगे, लेकिन कभी आपने सुना है मदरसों में यही चीज़ें तो पढ़ाई जाती, काफिरों को ऐसा कर दो, मार दो, ख़त्म कर दो, फट जाओ, हूरों के पीछे पड़ जाओ। तो हूरों के पीछे पड़ चुके हैं भाई ये सब बांग्लादेशी और पाकिस्तानी। दोस्तों, एक और चीज़ है ना दोस्तों, ये जो हिंदू को मार दिया, हिंदुओं को वहां पे बांग्लादेश में कत्ल हो गए, ये सारी खबरें आ रही शहरों से। ये सारी खबरें आ रही हैं बड़े बड़े टाउन से, जहां पे मीडिया प्रेजेंट है, जहां पे सोशल मीडिया प्रेजेंट है। हिंदुओं के साथ तो मारकाट गांव में भी हो रही है, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। नोबडी नोज, बिकॉज मीडिया वहां तक गया नहीं है। मीडिया वहां तक गया नहीं है और वहां पे गांव में जो हो रहा है सो हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, यहां पे खबरें आ रही हैं कि बीएसएफ ने पीछे हटा दिया। अब बीएसएफ वही करेगी जो सरकार से उनको ऑर्डर्स मिलेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से, मोदी सरकार से रिक्वेस्ट है कि सर आप ये देखिए, अगर वो हिंदू है उसको अंदर आने दीजिए। क्योंकि जब हम उनको मना करते हैं ना, जितनी शिद्दत से, मैं आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस, और मैं माफी चाहूंगा, लेकिन जितनी शिद्दत से और जितनी ईमानदारी से हमने हिंदुओं को पीछे ढकेला है बॉर्डर से, राइट, अगर उसकी आधी ईमानदारी से हमने रोहिंग्याओं को ढकेला होता, या हमने जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं वो जब इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं उनको ढकेला होता, तो भारत में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती सर। पर हमने जो पूरा जोर दिखाया, अनफॉर्चुनेटली उसमें ज्यादातर हिंदू थे। तो मुझे लगता है कि वी शुड रिकंसिडर और यहाँ पे इनके लिए रेफ्यूजी कैंप्स बनाएं और उनको नागरिकता दें भारत की, क्योंकि वो वापस जाएंगे उनको मार देंगे। पागल हैं वहां पे लोग।
हाईली रेडिकलाइज्ड। आप देखिए ना, मैंने बहुत बांग्लादेश का साथ दिया, मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये बोला कि हमारे भाई हैं और भारत बड़ा भाई नहीं है। ये मैंने खुद अपने मुंह से बोला, खुद कितने वीडियोस निकाले कि नहीं, बांग्लादेश के साथ हमारी समानता के ऊपर हमारे रिश्ते होने चाहिए, वी आर इक्वल, वी आर गुड ब्रदर्स, वी आर फ्रेंड्स, हम लोगों के ऐसे रिश्ते होने चाहिए। मेरा मन खट्टा हो गया सर, मेरा मन खट्टा हो गया। अब मैंने मुंह फेर लिया। अब आज के बाद मैं दोस्तियों की, देखिए बात दोस्ती तभी तक होती है जब तक किसी का हाथ दामन पे ना पहुंचे, किसी के कॉलर तक ना पहुंचे। हाँ, आपके बांग्लादेशियों की, यहाँ पे बनाई से आप, मेरा मतलब बांग्लादेशियों के, आपके भारत के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, बट वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज, अब लोग इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, जो वायलेंस है वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, ऐसा लोग कह रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। इसमें कुछ हिंदू भी हैं जो लेफ्ट सेक्युलर टाइप के, जिनका दिमाग में कीड़ा है, वो कह रहे नहीं, वो तो एक्चुअली ये जो डिपोज्ड प्राइम मिनिस्टर है उसके सपोर्ट में थे, इसलिए ये पॉलिटिकल वायलेंस है, कम्युनल वायलेंस है नहीं। तो फिर मंदिर क्यों तोड़ रहे हो? फिर मंदिर क्यों तोड़ रहे हो? अगर ये पॉलिटिकल वायलेंस है जो कि गलत है, कोई किसी को भी वोट दे, कोई किसी को भी वोट दे, वो उसका अपना हेडेक है यार, आप किसी को जान से थोड़ा ना मार दोगे। और चलो आप अगर इसको जस्टिफाई भी कर रहे हो कि आप कह रहे हैं कि नहीं, ये तो सब अच्छा, यहां पे क्या है कि इंडिया में लोग इन सब के ऊपर ना, जिसको कहते हैं कि एक चादर डालने की कोशिश कर रहे हैं काफी लोग यहां पे, मैं उनको भी एक्सपोज करूंगा अभी, ये सब चादर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि यार नहीं यार ऐसा है कि नहीं, वो एक्चुअली इसलिए नहीं मार रहे हिंदुओं को क्योंकि वो हिंदू हैं, ना ना ना, वो इसलिए मार रहे हैं क्योंकि शेख हसीना की पार्टी को वो लोग सपोर्ट करते थे। ये पॉलिटिकल वायलेंस है, which is somehow supposed to make it better. A man is dead, so you tell the dead man's family that, oh, actually, you know, beta, your father died not because he was a Hindu, your father died because he supported Sheikh Hasina. I hope that makes you feel better. This is the logic that these, leftists in India are giving, which is so sad. बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के ऊपर होने वाले जुल्म और सितम के खिलाफ फाइनली यूएन भी बोल उठाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसे ही बांग्लादेश की वजीर आजम हसीना वाजिद ने इस्तीफा दिया और वो इंडिया फरार होगी, उनके जाने के बाद से बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ की खवातीन को रेप किया जा रहा है, बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, हिंदू कम्युनिटी के घरों को, उनकी दुकानों को आग लगाई जा रही है। हिंदू कम्युनिटी पर इस तरह का जुल्म और सितम किया जा रहा है कि पहले इसराइल ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस हवाले से ट्वीट किया और अब फाइनली यूएन भी इस पर बोल उठाए। सर, क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले पर कि जब से हम बात करें, बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दिया और वो भारत रवाना हो गई, जब से इंडिया ने शेख हसीना वाजिद को पनाह दी है, हिंदू कम्युनिटी को बांग्लादेश के अंदर टारगेट किया जा रहा है। इतना जुल्म 4 से 5 दिन हो गए कि जुल्म थमने का नाम नहीं ले रहा। फाइनली यूएन भी जो है इसके ऊपर बोल उठाए। पहली बात तो ये कि ये यूएन जो है ना, ये सबसे बड़ा ड्रामा है। अच्छा, फलस्तीन को देख लें, फलस्तीन के लिए यूएन ने क्या किया, पिछले जो है ना 1 साल होने वाला है कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, रोजाना आप देखते हैं लाशें गिर रही हैं, इवन के वहाँ पे मस्जिदें और अस्पताल भी सेफ नहीं है। तो यूएन जो है ना वो बहुत बड़ा ड्रामा है। अच्छा। यूएन की दूसरी मिसाल ये है कि इराक के अंदर ये जब जंग हुई, शाम के अंदर जब बमबारी हुई, अफगानिस्तान के अंदर जब बमबारी हुई, तो यूएन ने कुछ भी नहीं किया। और उन सारी चीज़ों को छोड़े कश्मीर को देख लें, कश्मीर के अंदर ये इसमें दरियाँ हो रही हैं, ये पहली दफ़ा नहीं कि ये बांग्लादेश के अंदर कुछ हो रहा है, तो उसके ऊपर यूएन ने आज तक कुछ नहीं किया। तो यूएन तो सबसे बड़ा ड्रामा है। दूसरा बात कर रही थी कि इसराइल, तो इसराइल किस चीज़ की हिमायत लेने के लिए आ गया है इंडिया के साथ, उसको किस चीज़ की हमदर्दी है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि अगर इस तरह का कोई काम हो रहा है, मेरे नॉलेज में नहीं है, मैंने नहीं सुना, अगर कोई मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, कोई सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं, इवन के मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। अब बात रहेगी कि हिंदुओं को अगर वो ये वजह इनाद बना रहे हैं कि इंडिया ने जो है ना उसको हसीना वाजिद को पनाह दी है और ये हो रहा है, तो ये बहुत गलत हो रहा है। बाकी ये यूएन खुद बहुत बड़ा ड्रामा है, ये टगे का काम भी कोई नहीं करता। हाँ, सिर्फ कहीं पे क्रिश्चियनिटी की बात आ जाए, ठीक है ना, इनके कुछ खास लोग आ जाएं, ठीक है ना, तो वहाँ पे कोई यूएन जाके प्लेटफार्म जो है ना मुतहरिक होता है और किसी को जाके कोई रिलीफ मिलता है। और दूसरा इसराइल जो कुछ कर रहा है, तो मेरे ख्याल में इसराइल को इस तरह का बयान नहीं देना। 75 इस्लामी मुमालिक हैं,
कोई भी जो है वो बांग्लादेश में होने वाले हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ जो जुल्म और सितम है उस पर नहीं बोला, सवाए इसराइल के। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तो ढाका के अंदर बहुत बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि हिंदुओं को जो है वो जीने का राइट दिया जाए, उनको भी पूरी आज़ादी है जीने की। जिस तरह उनको काट मार की जा रही है, मैं आप यकीन नहीं कर सकते कि इतने अफसोसनाक मनाजिर हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। नो डाउट मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर खामोश है, लेकिन सोशल मीडिया हर आने वाली चीज़ से अपडेट कर रहा है। पूरी दुनिया वाकिफ है कि क्या हो रहा है हिंदू कम्युनिटी के साथ। देखिए, मैंने पहले बताया कि अगर ये हो रहा है, ये गलत हो रहा है, जारी